बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस स्टोरीज बाय अलीना के मोहतरम सामईन, मैं अलीना ख़ान आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। 1987 में जब अब्बा जी ने सी सेंटर के गुज्जान आबाद इलाके में नया घर ख़रीदा तो उस वक्त उस इलाके में इतनी आबादी न थी। अब्बा एक सख्त मिजाज और इंतहाई उसूली इंसान थे और अपनी समझ बूझ से ही चलते थे। अब्बा ने अपनी मर्ज़ी से बग़ैर किसी को दिखाए घर का सौदा तय कर लिया था। जब अब्बा घर ख़रीद चुके तो उन्होंने मुझसे कहा, बिलाल बेटा, मैंने सी सेंटर में ही घर ख़रीद लिया है और उसकी फुल पेमेंट भी कर दी है। आज ही मुझे घर की फ़ाइल मिली है तो तुम कल अपने दोस्तों के साथ मिलकर सामान शिफ्ट करवा देना। परसों फिर हम सब अपने नए घर में सेटल हो जाएंगे। अब्बा की बात सुन के मैंने कहा, ठीक है अब्बा, जैसा आप कहें, मैं कल ही सामान शिफ्ट करता हूँ। अब्बा चूँकि सख्त मिजाज आदमी थे तो उनसे झगड़ा करने की हिम्मत किसी की ना होती थी, क्योंकि मैं पहली और बड़ी औलाद था, इसलिए सब कामों की जिम्मेदारी शुरू से ही मुझे सौंपी जाती थी। अम्मा और मेरी दोनों बहनें अब्बा से थोड़ा खाइफ थीं कि कम से कम हमें एक बार तो दिखा देते घर लेने से पहले, मगर अब्बा से कहने की हिम्मत किसी में न थी। अब्बा एक तहज्जुद गुजार, पाँचों वक्त के नमाज के पाबंद, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 17 ग्रेड के ऑफिसर भी थे। एक सच्चे और खरे इंसान थे। बस वही औसाफ वो मुझ में भी देखना चाहते थे। मुझे भी तहज्जुद में डांट कर उठाते और फिर फजर में भी। तो इसीलिए बचपन ही से न सिर्फ तहज्जुद गुजार बल्कि पाँचों वक्त का नमाजी भी था। बचपन से ही मुझे तहकीक का बहुत शौक़ रहा है। मैं इंतहाई निडर इंसान हूँ, किसी से डरता नहीं हूँ, बस तहकीक की जुस्तजू में रहता हूँ। अगले रमज़ान की चांद रात थी। खैर, मैंने अपने 4 दोस्तों के हमरा नए घर में सामान शिफ्ट करवाना शुरू कर दिया। जैसे ही ताला खुला तो एक अजीब सी बू थी कि जैसे ये घर सालों से बंद हो। उसमें एक बहुत बड़ा सा हॉल था, उसके साथ यही सहन था, सहन के साथ एक छोटा कमरा, ऊपर जाने की सीढ़ियाँ और सीढ़ियों के साथ अटैच बाथ और किचन था। ग्राउंड फ्लोर में मैंने तमाम सामान दोस्तों की मदद से सेट करवा दिया। फर्स्ट फ्लोर पर कमरा था जो कि लॉक था और उसकी चाबी अब्बा के पास थी। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कुशादा सी छत थी और उसके ऊपर हमने मिलकर वॉशिंग मशीन रख दी और ग्राउंड फ्लोर में तमाम सामान अच्छी तरह सजा दिया था ताकि अम्मा और बहनों को परेशानी ना हो। सामान सेट करते करते रात के 11 बज गए थे। दोस्तों ने मुझसे इजाज़त दी और चले गए। अब रात में मुझे अकेले ही रुकना था। फिर सुबह पहली सहरी भी थी और मैं बुरी तरह से थक चुका था। मैं हाल में ही बड़े सोफ़े पर लेट गया। लेटते ही मुझे थकन की वजह से नींद आ गई। मैं गहरी नींद में था कि सहन में बने वाटर टैंक में पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। मैंने जाकर देखा तो वाटर टैंक में पानी गिर रहा था। मुझे प्यास भी लग रही थी। मैंने हाथों से ही पानी पीने की कोशिश की और जैसे ही मैंने टैंक से पानी हाथ में भरा और मुंह तक ले जाने ही लगा था कि मुझे किसी ने कहा, श्श। मैंने नज़र उठाकर चारों तरफ देखा तो कोई न था। फिर से मैंने पानी पीने की कोशिश की तो फिर मुझे आवाज़ आई, श्श। मैंने चारों तरफ देखा मगर कोई ना था। फिर मैंने पानी पीने के लिए हाथों को मुंह से लगाया। फिर किसी ने कमोबेश 4 मरतबा ऐसा हुआ और मैं पानी नहीं पी सका। एक अजीब सी वहशत होने लगी थी। मैंने उठकर वाटर टैंक का ढक्कन बंद करके चारों तरफ देखा। मुझे कुछ नज़र नहीं आया। फिर ऊपर से पीले बल्ब की रोशनी मज़ीद वहशत में इजाफा कर रही थी। पूरे घर में एक ही बल्ब लगा था, वो भी बस हॉल में। चारों तरफ अंधेरा और तारीकी छाई हुई थी। मैं सोफ़े पर आकर फिर से लेट गया तो मुझे छत पर से बर्तन गिरने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं उठकर बैठ गया। फिर लगा कि सीढ़ियों से किसी ने बर्तन ज़ोर से फेंके हैं। मैंने जाकर देखा तो कुछ नहीं था। अब इन तमाम वाक़यात की वजह से मैं मुकम्मल तौर पर चाक़ो चौबंद हो चुका था कि अचानक छत पर से मुझे 2 आदमियों के सरगोशियाँ करने की आवाज़ आई। जब मैं सहन में गया तो आवाज़ें बंद हो गई। मैं अंदर हॉल में आ गया तो फिर से उन 2 आदमियों की बातें करने की आवाज़ें आने लगी। मैं फिर जाकर देखने लगा तो आवाज़ें बंद। इस तरह 3 से 4 बार हुआ। मैं जब आवाज़ के ताक़ुब में बाहर जाकर खड़ा होता तो आवाज़ आना बंद हो जाती।
जब अंदर आऊं तो बातों की मुस्तकिल आवाज़ें आती। अजीब माजरा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल मैं फिर उठा, घर का मेन दरवाज़ा बंद करके अपनी बाइक पर साबका घर में आ गया, जहाँ पहली सहरी की खूब ज़ौक़ व शौक़ से तैयारी की जा रही थी। मैंने गुस्ल करके सहरी की और फिर नमाज़ पढ़कर सो गया। रोज़ा इफ्तार करने के बाद हमें सी सेंटर वाले घर में शिफ्ट होना था। हम सब वहाँ आ गए। अम्मा और बहन किचन समेटकर खाने बनाने का इंतज़ाम करने लगी और मुझसे छोटा भाई भी मेरे साथ मिलकर छत पर कुछ सामान रखवाने लगा। अब्बा तो सहन के साथ वाला कमरा ले चुके थे कि मैं वहाँ अकेला रहूँगा। अम्मा और दोनों बहनें हॉल में रहेंगी। तो मैंने उनसे कहा कि अब्बा, फर्स्ट फ्लोर अभी तक लॉक्ड है, तो आप उसकी चाबी दे दें ताकि मैं और मेरा भाई वहाँ की सफाई करके अपने रहने का बंदोबस्त कर सकें। मेरी बात सुन के अब्बा बोले, चलो लॉक में खोल देता हूँ। अब्बू की बात सुनकर मैं और भाई दोनों अब्बा के पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। अब्बा ने फर्स्ट फ्लोर कमरे का लॉक खोला तो वहाँ खून के निशान थे और खून जमा हुआ था। खून की बू भी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी कि सांस लेना मुहाल हो गया। मैं और भाई बू की वजह से नाक पर हाथ रख के खांसने लगे और रूम से बाहर निकल गए। अब्बा ने चाबी मेरे हाथ में देते हुए कहा, बस करो खांसना, जाकर दोनों मिलकर फर्श धो लो, अच्छी तरह धोना, यहाँ शायद कोई जानवर मर गया होगा तो उसी का खून है। अब्बा के सामने कभी किसी ने कुछ बोला है जो हम आज बोलते? मैं और भाई दोनों फर्श धोकर अपना रूम सेट करने लग गए। इसी काम में सहरी का वक्त भी हो गया था। मैं और भाई नीचे आकर सहरी करने में मसरूफ़ हो गए। सहरी और नमाज से फारिग होकर कुरान की तिलावत की। थोड़ा आराम करने के बाद हम सब अपने अपने मशागिल में लग गए। मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, अपनी पढ़ाई में मगन था। अब्बा भी अपनी जॉब पर चले गए। दिन भर अम्मा और बहनें काम और आराम में मसरूफ़ रहीं। इफ्तार के बाद जब रात का खाना खाकर हम सब सो चुके थे अपने अपने पोर्शन और कमरों में, तो अम्मा को ऐसा लगा कि मैंने उनका अंगूठा पकड़कर उन्हें घसीटा है। वो बुरी तरह चीखने लगी तो मैं और भाई ऊपर से नीचे आ गए। अब्बा भी अपने कमरे से निकल आए। बहनें भी अम्मा के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खौफज़दा थीं। अम्मा ने मुझे डांट कर कहा, मेरे पाँव का अंगूठा पकड़कर तुमने मुझे इतनी ज़ोर से घसीटा कि मैं अपनी जगह से गिरकर यहाँ आ गई। तुमने ऐसा क्यों किया बिलाल? अम्मा की बात सुनकर मैं छोटे भाई को देखने लगा और छोटा भाई मुझे, क्योंकि हम दोनों एक ही साथ नीचे आए थे, वो भी अम्मा की आवाज़ सुनकर। मैंने कहा, अम्मा, मैं तो अभी ऊपर अपने कमरे से आ रहा हूँ आपकी आवाज़ सुनकर, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? लगता है आपने कोई ख्वाब देखा है। अम्मा मेरी बात पर गुस्से से कहने लगी, मैंने ख्वाब नहीं देखा, जो कह रही हूँ सच है। अब्बा फ़ौरन ही अपनी गर्जदार आवाज़ में बोले, बेगम ये तुम्हारा वहम है, चलो सो जाओ, अब सहरी का वक्त भी होने वाला है, कुछ देर आराम कर लो। अब्बा की बात सुनकर हम सब अपने अपने कमरों में आ गए, मगर सो न सके। कुछ देर बाद सहरी का वक्त हो गया था। रोज़ के मामूल के मुताबिक अपने अपने मशागिल में मसरूफ़ हो गए। इफ्तार के बाद रात का खाना सोचा खुली फ़िज़ा में क्यों ना खाया जाए, यानी छत पर। तो हम सब खाने का सामान छत पर ले गए। अम्मा हाइपरटेंशन की मरीज़ थीं तो खुली फ़िज़ा में रहना उन्हें अच्छा लगता था। खाना वगैरह खाकर हम सब कुछ ना कुछ सामान लेकर नीचे आ गए। बाकी के बर्तन उठाने के लिए छोटी बहन अकेली छत पर गई तो उसने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ पर हम सब भागते हुए छत पर गए तो वो बेचारी खौफ के मारे बहुत ज़ोर ज़ोर से काँप रही थी और चीख भी रही थी। मैंने आगे बढ़कर उससे पूछा कि क्या हुआ है, इस तरह क्यों चीख रही हो? मुझे ज़ोर से पकड़कर वो रोते हुए कहने लगी, भाई यहाँ कोई खौफनाक सी चीज़ थी जिसे देखकर मैं बहुत डर गई और अब वो गायब हो गई है। अब्बा और मैं उसे उसका वहम बताकर नीचे ले आए। अगले दिन दूसरी बहन किचन में खाना पका रही थी कि पीछे से किसी ने उसे ज़ोर से नोचा तो वो घबरा कर चारों तरफ देखने लगी, मगर वहाँ कोई न था। उसके बाजू में दर्द हो रहा था नोचने के बाइस, और फिर वो डर गई। उसने अम्मा और छोटी बहन को बताया तो अम्मा और बहन भी घबरा गई, क्योंकि रात में बर्तन गिरने की आवाज़ें आना और छत पर बातें करने की बहुत आवाज़ें आती थीं। कोई थप्पड़ मार कर चला जाता, कोई नोच कर चला जाता, देखने पर कोई नज़र ना आता। हमें इस घर में आए 1 हफ्ता तो हो चुका था और अम्मा बहनें तीनों पूरी तरह से खौफज़दा हो चुकी थी। अब्बा तो डांट कर सबको वहम बताकर चुप करवा दिया करते थे, उनसे बात करना ही बेकार था। मैंने भी इन सब बातों को वहम के तौर पर ही लिया। छोटा भाई भी इन सब बातों पर संजीदा न था, जबकि बर्तनों के गिरने की और छत पर बातें करने की आवाज़ें हमने भी सुनी थी। बिरयानी हम सब बहुत शौक़ से खाते हैं। मैंने फरमाइश कर दी कि आज इफ्तार में बिरयानी बना लें। मैं खजूर खाकर शरबत पीकर नमाज़ पढ़कर फारिग हुआ और सोचा कि आज बिरयानी सेर होकर खाऊंगा।
मैंने कहा कि बहन तुम मेरे लिए खाना निकाल कर मेरे कमरे में रखाओ, मैं बस अभी ऊपर आता हूँ। मेरी बहन ने एक प्लेट में बिरयानी निकाल कर ऊपर कमरे में रख दी। मैं जैसे ही अपने कमरे में गया तो बिरयानी गायब हो चुकी थी प्लेट से। मैं खाली प्लेट लेकर नीचे आया और बहन से कहने लगा, इस खाली प्लेट का अब मैं क्या करूं? जब तुम ऊपर ही खा कर आ गई, तुम मेरे लिए दूसरी प्लेट में निकाल कर रख देती। मेरी बात सुनकर मेरी बहन कहने लगी कि भाई मैं अभी तो प्लेट भर कर बिरयानी ऊपर आपके कमरे में रख कर आई हूँ, भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? उसकी बात पर मैंने कहा, तो फिर बिरयानी कहाँ गायब हो गई? चलो मुझे फिर निकाल कर दो। मेरी बहन किचन में बिरयानी लेने गई तो बिरयानी का देगचा ही गायब था। हमने फिर पूरा घर ढूंढ लिया मगर बिरयानी का देगचा कहीं ना मिला। छत पर बर्तन गिरने की आवाज़ आई तो मैं भाग कर वहाँ गया तो बिरयानी का खाली देगचा वहाँ पड़ा था।